बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज PMA काकू लेफ्टाबाद के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। मैं मैम साइमा 13वें हफ्ते में जमात सूम में मजमून उर्दू में हमारा आज का उन्वान है सिबी का मेला। सिबी बलूचिस्तान का एक शहर है बच्चों, जहाँ पे ये मेला लगता है और ये मेला असल में जानवरों की खरीद और फरोख्त के लिए लगाया जाता है। मकासद तदरीस बच्चों ये हैं कि आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ उर्दू पढ़ सकें, बाहिमी तबादला ख्याल के बाद सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में लिख सकें, मेलों, नुमाइशों और त्योहारों की अहमियत और अफादियत से आगाही हासिल कर सकें। सिबी का मेला। सिबी बलूचिस्तान का कदीम शहर है। यहाँ हर साल मार्च के महीने में मशहूर मेला लगता है। कदीम कहते हैं बच्चों पुराना, जो 5 रोज तक जारी रहता है। और इस मेले की इब्तिदा अब से कोई 300 साल कबल यानी कि पहले हुई। ये मेला पाकिस्तान बनने से कुछ साल पहले बंद हो गया था, लेकिन फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ख्वाहिश पर दोबारा 1947 में लगना शुरू हुआ। मेले की तक़रीबात। यूं तो ये मेला मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए लगाया जाता है, मवेशी जानवर, लेकिन इस मौका पर आवाम की दिलचस्पी का सामान भी होता है। घुड़सवार अपनी महारत का मुजाहरा करते हैं। ढोल की थाप पर बने सजे घोड़ों और ऊंटों का रक्स यानी कि नाच और दीगर मवेशियों की परेड का मुजाहरा देखने से ताल्लुक़ रखता है। मेले की खास दस्तकारियाँ। मेले में बलूचिस्तान के खूबसूरत लिबास, सकाफती लिबास, टोपियाँ, चादरें और खाने पीने की अशिया के खुसूसी स्टॉल लगते हैं। अखलाकी पहलू। मेले, ठेले और त्यौहार हमारी तहजीब और सकाफत का हिस्सा हैं। इनमें आवाम की तफरीह के साथ साथ सकाफती और रवायती अशिया देखने का मौका भी मिलता है और लोगों में मोहब्बत और इत्तेहाद की फिजा पैदा होती है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे पाकिस्तान की तहजीब और सकाफत बहुत खूबसूरत है। ये हमारा फख्र है, हमारी पहचान है। इसे जिंदा रखना हमारा फर्ज है। हदायत। सबक की इनफरादी बुलंदखानी करें। सबक को अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि सवालात के जवाबात दुरुस्त तरीके से ज़बानी तौर पे भी दे सकें और लिख भी सकें। दुरुस्त बनावट और शोशों के साथ खुश खत लिखाई में काम करना। हाशिया लगाएं, तारीख लिखें और उन्वान वाज़ेह लिखें। अल्फाज मानी याद करें और इमला दें। मश्क़ी सवालात बच्चों। सवाल नंबर 1 आपने ज़बानी हल करना है। वालिदैन रहनुमाई करें। सिबी का मेला क्यों लगाया जाता है? इस मेले में ज़्यादातर किस चीज़ की खरीदो फरोख्त होती है? लोगों की तफरीह का क्या सामान होता है? ये आपने तमाम सवाल जो हैं ये ज़बानी तबादला ख्याल करना है। और सवाल नंबर 2 के आपने जवाबात लिखने हैं, जैसे मेला किस सूबे और शहर में लगता है, ये मेला कब से लगना शुरू हुआ था, मेला दोबारा कब और किसकी तजवीज़ पर शुरू हुआ। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है बच्चों, नुमायां किए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखकर जुमले मुकम्मल करें। जैसे कदीम पुराना, इसका मुतरादिफ है। फरोख्त बेचना, इब्तदा आगाज, मवेशी जानवर, अशिया चीज़ें, रक्स नाच। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है, दिए गए जुमलों को फ़ेल हाल में तब्दील करें। फ़ेल हाल वो फ़ेल होता है बच्चों जिसमें मौजूदा ज़माना पाया जाए। जैसे आपको जुमला दिया गया है, हर साल मार्च के महीने में मेला लगता था, ये आपने बदला कर फ़ेल हाल में तब्दील करना है इस जुमले को। जैसे हर साल मार्च के महीने में मेला लगता है, इसी तरह से बाकी जुमलों को भी फ़ेल हाल में तब्दील कीजिए। इसके बाद है कोई से 4 कौमी, मजहबी या इलाकाई त्योहारों के नाम लिखें। तो बच्चों मजहबी त्यौहार क्या होते हैं? जैसे ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। इसी तरह से कौमी त्यौहार 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सितंबर। इसी तरह से इलाकाई त्यौहार जैसे सिबी का मेला है, मेला सिंदूर होता है, मेला बसंत होता है। अगर आपके इलाके में भी बच्चों कोई मेला लगता है तो आप ज़रूर मुझे बताइए और आप वो भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6, अल्फाज साजी करनी है, वो आप कुतुब पर कीजिए, बहुत आसान है, अज़ खुद कीजिए।
कामयाबी का मयार, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ उर्दू पढ़ना, बाहवाला सबक सवालात के दुरुस्त जवाबात लिखना, मेलों और त्योहारों की अहमियत व अफादियत से आगाही हासिल करना। चौदहवें हफ्ते में जमात सोम में मजमून उर्दू में हमारा आज का उन्वान है सोनी धरती। इकबाल का ख्वाब, कायद की उमंग। सोहनी धरती पाकिस्तान हमारी आन, हमारी शान और हमारी पहचान है। मकासिद तदरीस, तलबा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, तरन्नुम, लय और रवानी के साथ नज़्म पढ़ सकें, बाहमी तबादला ख्याल के बाद सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में लिख सकें, जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हो सकें, अपनी धरती और इसकी हर शय से मोहब्बत करें और इसकी खातिर अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग ना करें। सोहनी धरती, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे, बस्ती बस्ती तेरा चर्चा, नगर नगर है मीत रे, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। चर्चा, शोहरत, नगर नगर, शहर शहर, मीत, दोस्त। तेरी प्यारी सज धज की हम इतनी शान बढ़ाएं, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाएं, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। सज धज, शान और शौकत। शायर हैं मसरूर अनवर। अखलाकी पहलू, प्यारे बच्चों, सोहनी धरती हमें बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल हुई है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करें, इसकी शान बढ़ाएं, ताकि दुनिया में हमारी धरती का नाम रोशन हो, आने वाली नस्लें इसकी अजमत के गुन गाएं, और जब तक ये दुनिया बाकी है हम इसे आज़ाद और आबाद देखें। आमीन। हदायत, सोहनी धरती तरन्नुम के साथ पढ़ें और ज़बानी याद करें, दुरुस्त बनावट और शोशों के साथ खुशखत लिखाई में काम करें, हाशिया लगाएं, तारीख लिखें और उन्वान वाज़े लिखें, अल्फाज मानी याद करें और इमला दें। मशकी सवालात, पहला सवाल आपने बच्चों ज़बानी तबादला ख्याल करना है, वालिदैन रहनुमाई करें। सवाल नंबर 2 के जवाबात आपने लिखने हैं। आप नज़्म अच्छी तरह से पढ़ें और इसको समझें और उसके बाद सवालात के जवाबात दें, बहुत आसान है। सवाल नंबर 2 का जीम हिस्सा अलबत्ता आपको मैं समझा देती हूँ। नज़्म में वो अल्फाज ढूंढ कर लिखें जो जोड़े की सूरत में आए। अगर लफ्ज़ 2 बार लिखा जाए, जैसे कदम कदम, नगर नगर, बस्ती बस्ती, तो ये धड़कन धड़कन, ये अल्फाज के जोड़े कहलाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। बच्चों, आपने खाली जगह को मुनासिब अल्फाज की मदद से पुर करना है। यह खुद कीजिए, अच्छी तरह से नज़्म पढ़ें और उसके बाद खाली जगह कुतब पर ही हल करें। सवाल नंबर 4, दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखें, जैसे सोहनी, प्यारी, प्यार, मोहब्बत, गुण, खूबी, तारीफ, धरती, सरजमीन, ज़मीन, अजमत, बड़ाई, दुख, अफसोस, सदमा। सवाल नंबर 5 है बच्चों, वो अल्फाज जो किसी चीज़ को देखकर हैरान होने पर बोले जाते हैं, वो हरूफ इस्तेजाब कहलाते हैं, जैसे आहा, सुभान अल्लाह, ओहो, अरे वाह। जैसे खुदा न खास्ता क्रिकेट खेलते हुए आपका कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो आप कहते हैं ओहो। जैसे आप कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये तमाम अल्फाज जब हम हैरान होने पर बोलते हैं तो इन्हें हरूफे इस्तेजाब कहते हैं। कामयाबी का मयार,
درست تلفظ اور روانی کے ساتھ اردو پڑھنا، باحوالہ نظم سوالات کے جوابات لکھنا، اپنی دھرتی سے محبت کرنا، جذبہ حب الوطنی سے آگاہی حاصل کرنا۔ جذبہ حب الوطنی اپنے وطن سے محبت کو کہتے ہیں۔ بچوں، آپ کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ سونی دھرتی پاکستان ہماری آن، شان اور پہچان ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، کرونا سے بچاؤ کے لیے اپنے گھر پر رہیں اور محفوظ رہیں۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔